गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के घड़े में भराकर हरिद्वार चले जाता है। कितने रुपए की गाड़ी में? अरे जम के बोले 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के घड़े में लोटे में भरा के, अरे बोलो तरी जीजियो, हरिद्वार चले जाता है। इसलिए अब 25 लाख की गाड़ी का घमंड मत करना। 25 रुपए के लोटे में कब पहुंच जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा रे भाई। इसलिए तेरा क्या होगा रे कालिया, संभल कर जिंदगी जी, संभल कर जी। 25 लाख की गाड़ी में घूमते 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 दुनिया को धोखा देकर, दुनिया को परेशान कर कर, दुनिया को कष्ट देकर, दुनिया की आंखों में नेत्र में जल देकर, दुनिया का धन अगर थोड़ा सा नोच कर रख भी लिया, 25 लाख की गाड़ी में घूमने के बाद एक दिन तो 25 रुपए के लोटे में आओगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है। कभी तो पहुंचोगे। महाराज, कोई जरूरी नहीं है कि जिंदगी में आपने किसी को धोखा देकर धन ले भी लिया, संपदा ले भी ली, धोखा देकर थोड़ा सा वैभव बना भी लिया तो आप सुखी हो जाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे। ये निश्चित नहीं है, इसमें निश्चितता नहीं है, इस आनंद नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी है मेरा देवादिदेव महादेव। इतना बड़ा ज्योतिष शास्त्री कहीं नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था और भाग्य शंकर जी बता रहे थे यशोदा जी का हाथ देखे। भगवान राम ने जन्म लिया था और भाग्य शंकर जी बता रहे थे कौशल्या जी को। पार्वती ने तो जन्म ही नहीं लिया था और नारद जी को सारा वृतांत तो शिव जी सुना रहे थे। इतना बड़ा ज्योतिषी कोई नहीं हो सकता। इसलिए जिसकी भी पत्रिका गड़बड़ होती है वो मृत्यु लोक में आता है। ब्रह्मा जी को थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो मृत्यु लोक में देवादिदेव महादेव के पास आए। भगवान विष्णु को थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो वह भगवान शंकर के पास आए और अपनी पत्रिका दिखाई। शिव जी ने कह दिया तुम चिंता मत करो, लक्ष्मी जी से ब्याह तुम्हारा ही होगा। ब्रह्मा जी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सिर कटेगा, बड़का पेड़ बनेगा, तुमको थोड़ा सा कष्ट जरूर भोगना पड़ेगा, तुम्हारी धर्म पत्नी ही तुमको श्राप दे देगी। ये ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने सब बता दिया। इंद्र को गड़बड़ी हुई, इंद्र भाग कर आए भगवान शंकर के पास। शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, तारकासुर जाएगा, मेरा पुत्र आएगा, इसका उद्धार कर देगा, चिंता नहीं करनी। दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी है मेरा शंकर। ज्योतिषी का काम क्या होता है आपको मालूम है? ज्योतिषी का काम होता है आप जाएंगे, कष्ट बताएंगे, ज्योतिषी आपको उसमें से कुछ अच्छी चीज छाट कर आपको बता देगा, ऐसा कर लेना, ये पहन लेना, ऐसा धारण करना, ऐसा कर लेना, तुमको लाभ हो जाएगा। बस मेरा शंकर भी ज्योतिषी है। इसलिए वेद व्यास जी ने किसी पुराण में कोई उपाय नहीं लिखा, पर शिव महापुराण में एक एक शब्द में लिखा है कि ये करने से ये फल मिलता है, क्योंकि शिव ज्योतिषी है। एक बार अगर शंकर की शरण में कोई चले गया, कितना भी ग्रह बेकार चल रहा हो, शंकर सारे ग्रह को अनुकूल कर देते हैं। वो अविनाशी, वो शिव है। हिमालय राज के घर में पार्वती जी का जन्म हुआ।
देवऋषि नारद ने जाकर जो शंकर भगवान से सुन रखा था वही देवऋषि नारद ने हिमालय राज की यहां मीनावती को बताया, जिससे राजा असीत ने अपनी धर्म पत्नियों को बता दिया था कि मैं नहीं रहूं तो भी शिव की आराधना करना, शंकर का भजन करना, शिव का स्मरण करना, शंकर की भक्ति में डूबे रहना। अब देखिए, जिस राजा ने असीत के साथ कपट करा था वो राजा इन रानियों के पीछे पड़ गया, असीत के प्राण छूट गए, राजा इनके पीछे पड़ गया। और उसमें से कालंदी ने इसकी नहीं सुनी। कालंदी तो शंकर भगवान की आराधना में लगी रही, शिव के स्मरण में लगी रही, शिव भक्ति में लगी रही। और दूसरी जो रानी थी वो उस राजा के कहने में पड़ गई और राजा ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ से भी संतान होगी, उसके गर्भ से भी संतान होगी, तुम्हारा पुत्र भी होगा, उसका पुत्र भी होगा, वो तुमसे बड़ी है, उसका पुत्र हो सकता है सिंहासन पर बैठ जाए, इसलिए तुम एक काम करो, रानी को जहर पिला दो। कालंदी रानी को जहर दे। जिस गंगा जी की आरती को आप लोग गाते हो ना, पुत्र सगर के तारी सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता, पुत्र सगर के तारी सब जग को ज्ञाता, ओम जय गंगा माता। Hi, this is Region, and I'm right now at Infocom booth, Yearling booth right now, and what I'm going to present today is the Yearling meeting. जिस राजा सगर के पुत्र गंगा जी ने तारे थे, वो सगर कोई साधारण नहीं था। जिसके कुल में गंगा जी आई, शंकर जी जटा में गंगा विराजमान हुई, वो सगर कोई साधारण नहीं था। ध्यान देना, रानी ने दूसरे के कहने पर अपनी सोतन के गर्भ को नष्ट करने के लिए जहर का प्याला दे दिया। ये कालंदी को नहीं मालूम था कि इसमें जहर है। कालंदी को तो कहा कोई मुनि आए थे, मुझे तो लग रहा था वो शंकर के अवतार है, मुझे तो लग रहा था वो शिव के अवतार है। ये प्रसाद लेकर गए हैं, ले पी लो। छल करने वाला, कपट करने वाला, कपटी। रामचरितमानस में भी लिखा है कि कपटी मुनि का वेश धारण कर कर एक बैठ गया था। उसने राजा के यहाँ जाकर भोजन के लिए ब्राह्मणों को बुलाया और भोजन में मांस, सुनी कि नहीं सुनी कथा रामायण की, उसमें मांस बना दिया। मांस बनाकर उन ब्राह्मणों के सामने परोस दिया। आकाशवाणी हो गई कि जिस भोजन की थाली के सामने तुम बैठे हो इसमें मांस मिला है। सारे ब्राह्मण उड़ गए, उन्होंने श्राप दे दिया राक्षस होने का। वही रावण बन गया, वही कंस बन गया, ये वही हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन गए। ये श्राप से बने। इसलिए यहाँ शास्त्र कह रहा है कि दुनिया के लोग हो सकता है धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, कहीं भगवान के नाम पर तुम्हारे साथ कपट ना कर जाए, क्योंकि आज के जमाने में कपट की कोई परिभाषा नहीं रही। कपट की, बेईमानी की, पाप की कोई परिभाषा नहीं रही। दुनिया के लोग धर्म के नाम पर भी पाप कर जाते हैं, सत्कर्म के नाम पर भी पाप कर जाते हैं, कपट कर जाते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कर रही है कि प्रसाद के रूप में दिया गया था मीराबाई को जहर, प्रसाद के रूप में दिया गया था इस असीत राजा की रानी कालंदी को जहर, प्रसाद के रूप। सुन लो आस्था चैनल पर जितने लोग सुन रहे हैं और जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, ये पृथ्वी धूप और छांव, दिन और रात से बनी हुई है। उसी तरह जीवन सुख और दुख से बना हुआ है। संसार भी दो तरह के लोगों से बना हुआ है, एक अच्छा कर्म करने वाले, एक बुरा कर्म करने वाले। अगर अच्छा कर्म करने वाले 50 हैं तो ये निश्चित है कि बुरा कर्म करने वाले भी 50 संसार में मिलेंगे जरूर। पर याद रखना, अच्छा करने वाले का कभी जिंदगी में थोड़े दिन भले बुरा हो जाए पर हमेशा के लिए बुरा नहीं होता, फिर वो अच्छा हो जाता है। पर बुरा करने वाला कभी अच्छा नहीं हो पाता, जिंदगी भर रो रो के ही मर जाता है। उसको रोना पड़ता।
आज भले वो सफारी गाड़ी में घूम लेगा, फिएट में घूम लेगा, एम्बेसडर में घूम लेगा, भले वो एक से बढ़कर एक गाड़ियों में घूम लेगा, पर जिंदगी में वो सुख नहीं भोग सकता, रोना ही पड़ेगा। आप अपना कर्म मत बदलना। रानी कालंदी ने सोतन प्रसाद लाई, एक कोई मुनि देकर गए हैं, ऐसा लग रहा है शिव जी ही आकर देकर गए होंगे, क्योंकि ये शंकर की भक्ति करती थी। ये दूसरी रानी शिव भक्ति में नहीं डूबी, इसने पति का कहना नहीं माना कि पति कहकर गया था कि शंकर का भजन करना, उसने भगवान का भजन नहीं करा, उसने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करा, उसने शंकर का स्मरण नहीं करा, पर कालंदी ने अपने पति के संबोधन को याद कर शिव की भक्ति करी, शिवलिंग का निर्माण करा, शिव आराधना करी, शिव अर्चना करी। बस मन में जो आता था कहीं से पत्तियां तोड़ लेती, क्योंकि जंगल में कहां बेलपत्री ढूंढेगी, कोई भी पत्ती को तोड़ लिया उस पत्ती को ही शंकर पर समर्पित कर देती थी। हमने पहले भी आपको भी कहा है, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, पहले भी आपको कहा, अगर आपके पास में बेलपत्र नहीं है, आपके पास में शमी पत्र नहीं है, तुम मंदिर जाते समय कोई भी पत्ती आपको मिल जाए, आपने तोड़कर भगवान को चढ़ा दी। प्रकार जो भी पत्ती चढ़ाई है भगवान उसको भी स्वीकार कर लेता है कि आया तो मेरे दरबार। जब गिरधर गोपाल के सामने जाकर जहर, शंकर भगवान के सामने जाकर धतूरा मेवा का प्रसाद हो सकता है, हमारे बगीचे में जो पत्ती मिल जाए उसी को तोड़ लिया और बाबा से कह दिया आज नहीं मिली ना, इसलिए लेकर आए। मेरी जीजियों, मेरे भाई, शंकर की आराधना करने बैठे हो और तुम्हारे पास में दही नहीं है, नाराज मत होना। दूध फ्रिज में रखा था, बहुओं ने चाय बनाकर पी ली, नाराज मत होना। चिल्लाना नहीं, मैंने तो पूजन के लिए दूध रखा था, सारा के सारा दूध का चाय बनाकर पी गई, अकल नहीं है तुम्हें? नहीं बोली, बिल्कुल मत बोलो। तुम तो एक बात याद रखो, शंकर भगवान को आज तुम्हारे हाथ से दूध नहीं चढ़वाना था, इसलिए बहू दोपहर में चाय बना के पी गई, तो तुम्हें क्या करना? तुम्हें क्या करना? नामदेव जी महाराज की कथा करें। कार्तिक का मेला लगा है पंढरपुर में, पंढरपुर में कार्तिक का मेला लगा है। सब एकादशी के व्रत कर कर उसका पालन कर रहे थे, सब अपनी अपनी रोटियां बना रहे थे। नामदेव जी भी अपनी रोटी बना रहे थे। नामदेव जी ने टिकट बनाकर रोटी बनाकर रखी थी। एक कुत्ता आया, सब जो रोटी बना रहे थे उनके पास में कुत्ता गया, उनकी रोटी सूंघी, इनने भगाया, हट चल, धुतकारा, सबने कुत्ते को धुतकारा। कुत्ता इधर उधर घूमता 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 नामदेव जी की रोटी के पास आ गया। Hey everyone, welcome to this journey of manifesting your dreams the natural way. Have you ever felt like something you deeply desired just seemed to find its way into your life as if by magic? It's an incredible feeling, isn't it? Well, today I'm going to share with you some powerful insights on how to naturally attract the things you wish for. These insights are simple yet profoundly effective. Firstly, let's talk about the law of attraction. This concept has been around for ages and is rooted in the idea that our thoughts and feelings shape our reality. This universal law suggests नामदेव जी बस डब्बा में से घी निकाल रहे थे, कटोरी में इतना में कुत्ता आया, सबकी रोटी सूंघी, सबने धुतकारा। नामदेव जी की रोटी इसने मुंह में उठाई और लेके भाग गया। जैसे ही रोटी लेके भागा, नामदेव जी महाराज बोले, वाह 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 वाह, धन्य विठल, ओ विठल, गजब करा रे तूने, आज तो कुत्ता बन के आ गया, धन्य। जिस दिन बहू कच्चा दूध तुमने रखा था फ्रिज में और चाय बना कर पी ले, उस दिन समझ जाना वारी बहू धन्य है, गजब। आज मेरा शंकर इसमें घुस गया, वाह, वारी काल रात्रि।
खुश हो। तुमने पूजन का सारा सामान रखा, कोई एक सामान घर पे छूट गया, पशुपति व्रत करने गई थी, छूट गया कोई सामान, पूजन करते करते याद आया, ओ राम 108 चावल का दाना चढ़ाना था। सियोर वाले महाराज ने कहा था आज कथा का समापन, मेरी पशुपति व्रत का समापन, 108 सामान लाना तो भूल ही गई। मंदिर में सामान की थाली रखी, पड़ोसन से कहा तू देख मैं जा रही लेने। क्यों जाए? जब मेरा महादेव भगवान विष्णु के 108 कमल पुष्प में से एक पुष्प गायब कर सकता है तो तेरा सामान भी गायब कर सकता है। चतुरता रखो ना, चतुरता रखो। तो अब 108 सामान कैसे चढ़ाऊं, मेरे पास तो है ही नहीं थाली में। शंकर भगवान ने कहा 108 चावल का दाना नहीं लाई, ये नरियल तो लाई है नहीं, ये बड़े 108 बार चढ़ा शंकर के सामने, 108 बार झुका ले, शंकर कहेगा पापा मिला तो ऐसा मिला, दे गया, मिला ना। दो हस्तक और एक मस्तक तो शिव जी ने दिया है। वो कह रहा है परीक्षा ले रहा है, तू भूल गई नहीं लेके आई, कोई बात नहीं, अब तेरी परीक्षा है कि तू क्या देकर जाता है। क्या देगा 108? नहीं है तेरे पास कुछ, क्या देगा? मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। अब क्या करूं, क्या प्रदान करूं? असित की धर्म पत्नी को विष दे दिया। सोतन ने कहा ये लो विष, विष नहीं कहा, ये प्रसाद दिया किसी बाबा ने, किसी महाराज ने, किसी संत। फिर निवेदन करेंगे, छल करने वाले बहुत मिलेंगे। कुबेरेश्वर धाम पर भी आओगे तो ढेर छल करने वाले मिल जाएंगे। ये महाराज जी ने रुद्राक्ष दिया होगा, ये उन्हें दिया होगा, ये उन्हें दिया होगा। नहीं, इस व्यासपीठ पर बैठकर रुद्राक्ष वितरण बंद करा है। इसी व्यासपीठ पर बैठकर एक दिन चालू भी करेंगे और आपको मिलेगा, पर निःशुल्क मिलेगा। उसका वर्णन कोई कीमत नहीं, कोई धन नहीं मेरे बाबा का, कोई धन नहीं मेरे बाबा का। यहां पर आप आते हो, भोजन प्रसाद मिलता है तो उसका कोई शुल्क लिया जाता है। कहीं पर बैठकर सो गए तो कोई शुल्क लिया, या सब बाबा की कृपा है, बाबा चला रहा है, बाबा करने वाला। और आप गुरु पूर्णिमा की कथा में 6 जुलाई वाली में आ भी जाओगे तो ये पड़ा तंबू टेंट और ये हो रहा भोजन, खाओ पियो आनंद करो। और पर एक काम जरूर करो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना, जपाना, भजन करना, उसको याद करना, दिल से कंकर संकर मानकर इस भूमि पर कहीं पर भी बैठकर उसको दिल से कहकर जाना। तेरे बारे में बहुत सुना है बाबा कि 3 महीने में बुलाता है, मुझे जरूर बुलाना, इंतजार करूंगी तेरा कि तू मुझे लेने के लिए फिर आ जाए। तेरी बात चाहूंगी मैं कि तू मुझे लेने, तेरे इंतजार। और बाबा अभी तो यजमान सोनी जी और पाठक जी को बनाया है, खाली झोली लाई हूं पर विश्वास लेकर जा रही हूं कि भरेगा ना, एक दिन शिवपुराण में भी कराऊंगी, ये निश्चित है। झोली तू भरे, कोई दूसरा नहीं। पर कथा करते कोई खाली नहीं गया, ये विश्वास कहता है मेरा। आप भी आया ना, एक दूसरे का मुंडा देख के जाना, 3 महीने बाद फिर यही गई होगी, ये निश्चित है। भाव कुछ नहीं है, तेरे भरोसे पर सुनकर आया हूं, तू विश्वास रखकर मेरा कार्य करना बाबा, तेरे बल पर आया हूं। कौन है मेरा? खाली ना जाता कोई डर से तुम्हारे। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर बाबा की झोली मेरी जरूर भरे, ये निश्चित है। रुक रुक रुक, अरे रुक, सिग्नल तोड़ के आया तू? चल जाने दो ना सर, इमरजेंसी है सर। आओ बाबा के धाम पर, अगर आप गुरु पूर्णिमा के उत्सव में भी आ रहे हो, 6 तारीख से 12-13 तारीख तक के कार्यक्रम में, तो आप सियोर वाले महाराज के यहाँ नहीं जा रहे हो, आप आ रहे हो कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ। जल वृष्टि भी होगी, पानी भी गिरेगा, व्यवस्थाएं भी होंगी, पर आपको बाबा के दरबार में आकर बाबा से मिलना है, बाबा से कहना, उससे नहीं। हमारे पास ना तो बेल ना भभूति, हमारे पास तो एक ही है भभूतिधारी।
हमारे पास में ना बेल है ना बबूती, पूरे पंडाल में कहीं देख लो, ना यहाँ बेल मिले ना बबूती मिले ना कोई सामान मिले, ना कोई पैसियोर वाला महाराज तुम्हारा भाग्य लिखे ना भाग्य जाने, क्योंकि वो का भाग्य तो खुद उसने लिखा, तो हम तुम्हारा कहां से लिख लेंगे? हमें ये भी नहीं मालूम कि तुम कहां से आए। वो तो दादा और पत्रिका में ये पत्रों लिख लिख के भेज दे तो पढ़ाई में आ जाए कि तुम यहाँ से आए। मिलना भी नहीं होता किसी से। बोलो यहाँ जो रुके ये जजमान परिवार से पूछ ले, सोनी जी बैठे, पाठक जी बैठे, इनके जितने रिश्तेदार नातेदार आते होते हैं इनसे मिलना हो जाता है तो बात से किसी से नहीं। और तो भी कार्यकर्ताओं ने बोला होगा 7 दिन में 1 दिन मिल जाए तो बोलो सोनी जी सही है कि गलत। और ये पाठक परिवार 7 दिन में 1 दिन, ये भी नहीं कि जजमान से रोज मिल रहे। तुम ये मत सोचना कि इन्हें पैसा दे दिया हो गुरु जी के तो गुरु जी इनसे मिल लिया हो। जी जी हो क्या करना, उससे लगन लगा लेना।